क्या आपको भी लगता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो मिडिल क्लास में है? तो इस वीडियो में सच्चाई जानने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड मिडिल क्लास का जो भ्रम है वो बहुत ही जल्द दूर होने वाला है। और साथ ही भारत में लगातार मिडिल क्लास लोगों की संख्या क्यों कम होती जा रही है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम उससे पहले ये जानते हैं कि भारत में सरकार के अनुसार भारत के लोगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत सरकार के अनुसार भारत में लोगों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है बीपीएल, दूसरा एपीएल। बीपीएल में वे लोग आते हैं जो लोग महागरीब हैं। महागरीब के अलावा जितने भी अन्य वर्ग आते हैं उन्हें हम एपीएल में रखा जाता है। ये सरकार के अनुसार गाइडलाइन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है, उसकी गाइडलाइन कौन करता है? क्योंकि ये सरकार के द्वारा कोई भी अपडेट जारी नहीं किया जाता है, कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड लेवल के रिसर्च रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार बताया जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार बताया जाता है कि जिनका इनकम 0 से लेकर 15,000 के बीच है वे गरीब के अंतर्गत आते हैं भारत में। और जिनका इनकम 15,000 से लेकर 40,000 के बीच है वे लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं। और जिनका इनकम 40,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच है वे अपर मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं। और जिनका इनकम 1.5 लाख से ऊपर है वे अमीर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरा तो इनकम 20 से 30,000 रुपये है, मैं तो अच्छा खासा मिडिल क्लास में हूँ, मुझे ऐसा क्यों भ्रम तोड़ने का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है 20 से 30,000 रुपये, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान के चलो कि आपका जो फैमिली है वो 3 लोगों का है। 3 लोगों में आप हो गए और आपकी मम्मी हो गई और आपका वाइफ हो गया। यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वे 2 लोग आपके काम करते नहीं है, केवल आप काम करते हो। तो आपका सैलरी मान के चलो 30,000 रुपये है, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका जो पर मंथ का जो इनकम होगा वो 10,000 रुपये होगा। यानी कि आप बहुत ही गरीब कैटेगरी से आते हो, आप मिडिल कैटेगरी से नहीं आते हो। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरा तो इनकम 2 लाख रुपए है, यानी कि मैं तो अमीर के कैटेगरी में आता हूँ। यानी कि आप भी भ्रम से दूर हो, आप भी सच्चाई से दूर हो, आपको जानने की जरूरत है। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान के चलो कि आपका फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, यानी कि एक आप हो और 3 लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यानी कि आप पूरे फैमिली में 4 मेंबर्स हुए। अगर हम 2 लाख रुपए को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका पर मंथ का इनकम जो है वो 50,000 रुपये हुए। यानी कि आप मिडिल क्लास में हो, आप हायर क्लास में नहीं हो, आप अमीर नहीं हो, आप मिडिल क्लास में हो। लेकिन भारत में हम 1 साल की बात करें तो भारत में 1 साल के अंदर जितना भी इनकम होता है पूरे भारत में, उसका लगभग 60% हिस्सा जो है वो भारत के टॉप 10% लोगों के पास जाता है। यानी कि भारत के टॉप 10% लोगों के पास भारत के पूरे भारत में 1 साल का जो इनकम है उसका 60% हिस्सा जाता है। और बाकी जो 40% मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास भारत के पूरा 1 साल के जो इनकम है उसका 25% हिस्सा जाता है। और बाकी के जो 50% हिस्सा जो पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ भारत के इनकम का 15% हिस्सा ही जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा भारत के लोगों के पास बहुत ही कम पैसा जाता है और अमीर लोगों के पास आधे से ज़्यादा इनकम का कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग अमीर हैं, जो लोग ऊपर क्लास में हैं, वे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कंपाउंडिंग के अंदर, या फिर रियल एस्टेट में किसी भी तरीके से अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और जो लोग गरीब है, जब लोग सबसे निचले स्तर पे हैं, वे लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं बचता कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर सेविंग कर सके। वे अपना पैसा इनकम इतना ही कर पाते हैं जितना कि उनको जरूरत होती है। लेकिन बीच में बच जाते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि उन्हें हमेशा फैसिलिटीज में रहना है, जैसे कि अच्छी महंगी कार होनी चाहिए, उनके बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, उनके कपड़ा से लेकर हर एक चीज़ फैसिलिटीज में होना चाहिए। जिसके कारण उनकी पेमेंट अगर बढ़ती नहीं है तो वे अपने फैसिलिटीज को मात नहीं देने का कारण वे लोग लोन लेना चालू कर देते हैं, ईएमआई पर सामान लेना चालू कर देते हैं। जिसके कारण आगे आगे बढ़ करके उनके लोन नहीं चुकाने के कारण वे मिडिल क्लास से लोअर क्लास यानी कि गरीब के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा सच्चाई है कि जो लोग गरीब है वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ 2 टाइम का खाना मिल पाता है उनको। और जो लोग मिडिल क्लास के अंदर आते हैं वे इतना ही दबाव, प्रेशर फील करते हैं कि वो महंगाई के कारण। और जो लोग अमीर है वे बहुत ही तेजी के साथ अमीर होता जा रहा है।
तो यही कारण है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा गैप हो रहा है अमीर और गरीब के अंदर। तो ये सच्चाई है कि भारत में मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत ही तेज़ी के साथ कम होता जा रहा है। अगर आपको वीडियो ये देख कर के सच्चाई जानकर के कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो को देख कर के कुछ नया विचार आया हो, कुछ नया चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, तो आप कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें, उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना सकें। मिलते हैं अगला वीडियो में कोई खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।